हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर। जैसा कि आप देखे होंगे मेरे देव ट्यूटोरियल चैनल्स को और लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस चैनल से और घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। तो आज क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इंट्रोडक्शंस। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आज हम पढ़ाएंगे और उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस क्यों पढ़ते हैं और उसके पार्ट्स क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इससे रिलेटेड हम बताते चलेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या है? एक पार्ट का मतलब 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। मतलब एक पार्ट का, एक होल पार्ट का ये सिंगल पार्ट, मतलब 1/2 ये, 1/2 दिस, 1/2 ये फुल हो गया। तो पार्ट ऑफ होल, अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रैक्शंस तो बता दिया, फ्रैक्शंस के पार्ट्स क्या हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस में पहले तो हम फ्रैक्शंस क्या है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे आप बच्चे भूल जाते हैं 2/3, तो 3 क्या है, डिनोमिनेटर है कि न्यूमरेटर है? तो आप नीचे मतलब डी मतलब डाउन, ठीक है, डाउन ऐसे याद करिए, डिनोमिनेटर डाउन में, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शंस में होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मींस न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, न्यूमरेटर आपका छोटा, जैसे 2/3। एक एग्जांपल हो गया 5/7। देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है। ऐसे और भी ले लीजिए 12/13, 7/9, तो ये देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे कई भी हम फ्रैक्शंस ले सकते हैं। अब ऐसे सेकंड देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा न्यूमरेटर। मींस फॉर एग्जांपल 15/7, देखिए डिनोमिनेटर छोटा है 7 से, सॉरी डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर 15 है, तो 15 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए 7/3, 9/7, तो ऐसे ही ETC ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की बात करते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होते हैं। मतलब 4 होल नंबर 5/7, 5/7 जो होता है ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और ये क्या है, होल नंबर है, कंप्लीट नंबर 4। अब देखिए जैसे हमको क्या करना है 4/7, ठीक है। अब हमको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आता है ऐड करेंगे इससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 × 5, 4 × 7 + 5 अपॉन, जो अपॉन 7 रहेगा वही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 4 28 और 28 5 33 अपॉन 7, ठीक है। आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हमने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक एग्जांपल लिया था, तो देखिए जैसे ले लेते हैं 3 होल नंबर 5/7, ठीक है।
तो इसको हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, हमने बताया था मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और फिर ऐड कर दीजिए 5 को, अपॉन जो रहेगा वही अपॉन में कर देंगे। देखिए 3 7 जा 21 प्लस 5 अपॉन 7 क्या हो जाएगा 26 अपॉन 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी को हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो देखिए पहले 26 का डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 कितना आया 5 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये रिमाइंडर हो गया। अब देखिए Q R अपॉन D, ठीक है, ये D है तो ऐसे लिख लीजिए 3 होल नंबर 5/7। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया। ठीक है, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कर लेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में करना ऐसे ही करना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस लीजिए एग्जांपल्स में एनसीईआरटी बेस में क्लास 7 का, तो ऐसे करिए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल है तो इंट्रोडक्शंस देने ही होगा और इंट्रोडक्शंस देंगे तभी आप एग्जाम एक्सरसाइज में अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे और पेरेंट्स भी खुश होंगे। ठीक है, तो आइए देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस की, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, मिक्स फ्रैक्शन की, फिर कन्वर्जन बताया गया है। अब हम लाइक फ्रैक्शंस की बातें करते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, हमने बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा सभी, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 4/3, 7/3, 9/3, 8/3। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको एक आ गया 2/3 प्लस 4/3, तो लाइक फ्रैक्शंस है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक तो पढ़ लिया, अनलाइक क्या होता है, देखिए जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, डिफरेंट हो, मींस 2/5, 9/7, 6/8, 14/11। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड। देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। पहले तो लाइक टर्म वाला लाइक फ्रैक्शन जो अभी हमने बताया इससे पहले, तो लाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे, फिर अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2/5 प्लस 7/5। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इस वजह से ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसे देखिए 5 और 2 + 7 कॉपी कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 7 + 2 9/5, 9/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हम डायरेक्ट एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन ऐसे करेंगे जब लाइक फ्रैक्शंस होगा। अब देखिए सेकंड अनलाइक फ्रैक्शन 2/3 प्लस 1/4। यहां देखिए क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन को हम एडिशन कैसे करेंगे उसको देखिए। पहले तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो देखिए लेते हैं यहां पर 3 और 4 का, 2 2 = 4, 3 कॉपी कर लीजिए क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है ना, तो 2 1 = 2, 3 कॉपी फिर से कर लीजिए, 3 1 = 3 और 1 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 × 3, ठीक है, तो 2 2 = 4 और 4 3 = 12, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 12 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट फ्रैक्शंस को ले लीजिए 2/3, ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि इसके डिनोमिनेटर क्या आ जाए 12 आ जाए, क्योंकि हमको एलसीएम कितना है 12 है, तो डिनोमिनेटर दोनों के क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिए 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 12 आ जाए, तो 3 4 ज़ा, जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, जैसे 4 से किया तो 4 से यहां भी करेंगे न्यूमरेटर में, 5 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 5 से न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर
इसलिए किया है क्योंकि देखिए 3 4 जा 12, तो 4 रखेंगे और यहाँ पर भी कर दीजिए 2 4 जा 8। नेक्स्ट ऐसे ये भी ले लीजिए 1/4 ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि नीचे डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 4 3 जा 12 हो गया सिंपल। ऊपर भी 3 से कर दीजिए 1 3 जा 3। अब देखिए ये 8/12 और 3/12 ऐड कर दीजिए 8/12 प्लस 3/12 मींस इसके प्लेस पे 8/12 1/4 के प्लेस पे 3/12। अब हम देखिए बिल्कुल सेम ऐसे लाइक फ्रैक्शंस कर लिए, अब ऐड कर सकते हैं। 12 लिख लीजिए 8 प्लस 3 कॉपी कर लीजिए इक्वल्स 11/12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अभी हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिए थे, तो यहाँ पर क्या था एडिशन में ऐड था, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है तो माइनस हो गया। अब इसको बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने बताया है, पहले एलसीएम ले लीजिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, इसे लाइक फ्रैक्शन करेंगे देन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं। 3 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 2 2 जा 4 रिकॉपी कर लीजिए, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, 2 into 3 मींस 12। एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। 2/3 पहले फ्रैक्शंस को लीजिए ऐसा मल्टीप्लाई करिए इसका डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12 ऊपर मल्टीप्लाई करिए 2 4 जा 8, देन 1/4 लीजिए फिर ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि नीचे डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो 4 3 जा 12, 3 ऊपर ये 3 से मल्टीप्लाई करिए 1 3 जा 3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8/12 माइनस 3/12, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 12 हमने लिया, 8 माइनस 3 इसलिए लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम कॉपी करेंगे 8 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया 5/12। ऐसे ही आप सेम फ्रैक्शंस में ले लीजिए, मींस लाइक फ्रैक्शंस में वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, पहले हमने बताया था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे हम एडिशन फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई बताएंगे क्योंकि ऑपरेशंस क्या होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन बता दिया है, सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब थर्ड ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 2/4 मल्टीप्लाई 5 मींस हमने लिया बाय अ होल नंबर, कोई एक मतलब होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होल नंबर, ये तो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और ये होल नंबर है, तो होल नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है उससे नहीं मैटर करता, इससे नहीं मैटर करता, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेना था, ठीक। तो 2 5 जा 10 और 4 1 जा 4, अंडरस्टैंड, तो 10/4 हो गया। अब ऐसे और कोई भी ले लीजिए 5/9 मल्टीप्लाई होल नंबर कोई ले लीजिए, 10 ले लेते हैं, 10/1 कर लेते हैं, ठीक है। जब होल नंबर लेंगे उसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर लेंगे, मींस हम फ्रैक्शन में ही कर लेंगे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 10 हो गया, अपॉन 1 हो गया। मतलब कोई भी नंबर जैसे लिखा है 20, तो 20/1 हम कर सकते हैं, वो 20 के इक्वल ही होगा, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से 10/1 कर दिया। अब देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, जैसे मैंने बताया, तो 5 10 जा 50 अपॉन 9 1 जा 9, ये हो गया आपका, ठीक है, बाय अ होल नंबर। कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, ओके। अब यहां देखिए फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, पहले हमने क्या किया था होल नंबर से मल्टीप्लाई करके बताया था, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन मींस 2/9 मल्टीप्लाई 5/7। तो यहाँ पर देखिए दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, बट अभी हम बताएंगे, पहले मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 2 5 जा 10,
9 7 जा 63, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट 5/7 मल्टीप्लाई 6/5। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म करके। तो यहाँ पर देखिए 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से के द्वारा से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये करके दिखाया है, 10/63 है और 30/35, ठीक, ओके। अब ये देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जैसे 4 ऑपरेशन बताया था, ठीक है। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अब डिवीजन, लास्ट ऑपरेशन से क्या है, डिवीजन। तो उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, होल नंबर से डिवाइड करके कैसे सॉल्व होता है उसे बताते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। मीन 5/7 डिवाइडेड बाय 3। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मतलब जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 मींस 2/3, ठीक है। तो हम ऐसे लिखे हैं 5/7। अभी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, यही हुआ ना, 3 डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसमें कोई नंबर नहीं है तो हम अपॉन 1 कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि कोई भी नंबर हो, जैसे 3 है, 3 को अपॉन 1 कर सकते हैं, वो 3 के ही इक्वल रहेगा। तो कर दिया। अब हम देखिए इसको तो ऊपर वाले को तो हम बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 5/7। नीचे को हम जब लेके आएंगे ऊपर तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, ठीक। मींस 1 वाला 5 के साथ और 3 वाला 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा एक साइड का, वन साइड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दिए, 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। मतलब होल नंबर को हम डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। पहले डिवाइड करके हम डिवाइड किया, फिर रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर सॉल्व कर देंगे, ओके। अब देखिए, सॉरी, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन डिवीजन करेंगे, जैसे 7/9 डिवाइडेड बाय 8/3। ये हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे हमने बताया था होल नंबर में, वैसे इसमें भी कर दीजिए। सिंपल सा करिएगा, 7/9 कुछ डिवाइड अपॉन करने की जरूरत नहीं है, मींस ऐसे नहीं करने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मींस मल्टीप्लाई कर दिया 3/8, वन साइड करेंगे बट, ठीक है। जैसे 8/3 है, हमने क्या किया, 3/8 कर दिया। सॉल्व कर लीजिए ऐसे, ठीक है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21, 9 8 जा 72, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही वीडियो में हम मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे छोटी छोटी बातें बताएंगे और इसी से रिलेटेड पढ़ाते हैं, ठीक है। और अभी सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे टॉपिक्स हैं अभी बताएंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, बाय।